मैं अरुण सर आप लोग के लिए आज लेकर आए हैं कंटिन्यूटी का चैप्टर। कंटिन्यूटी को हिंदी में बोलते हैं सततता। आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। देखिए, सततता इसे बोलते हैं सततता, और इसका जो इंग्लिश होता है उसे लिखते हैं कंटिन्यूटी। CONTINUITY कंटिन्यूटी, सततता कंटिन्यूटी बोलते हैं। CONTINUITY कंटिन्यूटी। चलिए इसमें लिखेंगे पहले हेडिंग कि सततता किसे कहते हैं। सततता किसे कहते हैं तो देखेंगे, फर्स्ट इसमें लिखेंगे हेडिंग सततता। सततता हेडिंग डाल देंगे सततता। अब इसमें लिखेंगे यदि y इजकल टू fx, यदि y इजकल टू fx कोई फलन है, कोई फलन है जिसका ग्राफ लगातार होता है उसे सततता कहते हैं। उसे सततता कहते हैं। देखिए, अब इसमें लिखें कि सततता, इसमें लिखेंगे यदि y इक्वल टू fx कोई फलन है जिसका ग्राफ लगातार होता है उसे सततता कहते हैं। उसे सततता कहते हैं। अर्थात y इक्वल टू fx, अर्थात y इक्वल टू fx कामा x टाइम्स टू a पर सततता होगा। सततता होगा। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं। सततता होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू a, यदि लिमिट x टेंड्स टू a fx इजकल टू fa, यहाँ दिया है यदि लिमिट x टेंड्स टू a fx इजकल टू a, लिमिट x टेंड्स टू a का अर्थ है कि x का मान कहाँ जा रहा है, a की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम a रखेंगे, क्या मिलेगा मुझे, रिजल्ट जो आएगा fa होगा। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे इसके नीचे या एक और लिख लीजिए, अर्थात LHL इजकल टू RHL इजकल टू FA। LHL इजकल टू RHL इजकल टू FA, अर्थात LHL इजकल टू RHL इजकल टू FA। अब इसमें लिखेंगे LHL
एल एच एल, एल एच एल का हम बोलते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, हम बोलते हैं इसे दाएं पक्ष की सीमाएं, हिंदी में बोलते हैं दाएं पक्ष की सीमाएं। फिर लिखेंगे नेक्स्ट इसमें आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इसको बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट को बाएं पक्ष की सीमाएं, बाएं पक्ष की सीमाएं, इसे राइट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे जहां एल एच एल इजकल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस ए, लिमिट x टेंड्स टू माइनस ए एफ एक्स। मेन जो बातें हैं कंटिन्यूटी में पढ़ने वाली वो इसी को रखेंगे कि एल एच एल इजकल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस ए एफ एक्स। यहाँ पर लिमिट चेंज होता है तो उसे लिखते हैं हम लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ। अब देखिए यहाँ पर दिया कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस ए, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा a, यहाँ पर रखेंगे इसका मान x की जगह तो हो जाएगा h। तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन जो है f है, एफ ए माइनस एच। इसी तरह लिखेंगे आर एच एल, राइट हैंड लिमिट आर एच एल, इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू प्लस ए एफ एक्स, इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच। यही हमारी जो बातें हैं महत्वपूर्ण बातें हैं कि आर एच एल जब लेंगे, आर एच एल तो लिमिट x टेंड्स टू प्लस ए, तो एफ एक्स क्या मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच। हम इसे कब कहेंगे कि सतता है और कब कहेंगे कि असतता है, जब एल एच एल इजकल टू आर एच एल इजकल टू एफ ए आ जाए, एफ ए के बराबर आ जाए तो क्या होगा सतता होगा। जब एल एच एल और आर एच एल दोनों आपस में इक्वल ना हो तो उससे बोलते हैं असतता, इट मीन्स डिसकंटिन्यूटी। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है यदि एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो x इजकल टू जीरो पर सतता की जांच कीजिए, सतता की जांच कीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि यदि एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो एक्स इजकल टू जीरो पर सतता की जांच कीजिए। अब इसमें बताना है कि सतता की जांच करने का अर्थ है कि ये सतता है कि असतता है, कंटिन्यूटी है कि डिसकंटिन्यूटी है। तो चलिए अब हम इसको निकाल सकते हैं, आर एच एल भी निकाल लेंगे या पहले एल एच एल भी निकाल लेंगे। तो देखिए ये जो हमारा फंक्शन जो दिया है
एफ एक्स इजकल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब हम निकाल रहे हैं एल एच एल। पहली बात एल एच एल निकालेंगे तो लिखेंगे एल एच एल के लिए निकालना है लिमिट एक्स टाइम्स टू माइनस जीरो लिखेंगे अब, इसलिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। और जो फंक्शन जो हमारा दिया है एफ का जो मान दिया, जो फंक्शन यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एफ, या लिख सकते हैं इसको हम एफ एक्स इजकल टू या डायरेक्ट भी यहाँ रख सकते हैं हम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। चलिए इतना रखने के बाद अब यहाँ पर हम लिमिट चेंज करेंगे, आपको बताया है हम एलएचएल में। तो लिमिट चेंज करेंगे, यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टाइम्स टू 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस, इसलिए कि वहाँ पर जो था लिमिट x टाइम्स टू माइनस a था, तो क्या रखते थे a माइनस एच, यहाँ पर क्या है 0 है तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 3, फिर यहाँ रखेंगे 0 माइनस एच प्लस 5। अब यहाँ पर हम लिमिट h दिया है लिमिट h टाइम्स टू 0, अब इसमें पुट करेंगे, देख क्या मिलेगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 0, जहाँ जहाँ h वहाँ पर रख देंगे 0 हम प्लस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये भी 3 इंटू 0 प्लस 5। जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा एल कितना आ जाएगा, जो हमारा एल जो आएगा एल जो आया वो 5 हो गया। चलिए अब इसे हम चेक कर लेंगे आर एच एल निकाल कर, आर एच एल भी कितना आ रहा है। अब देखेंगे आर एच एल जो हम निकालेंगे तो लिमिट x टाइम्स टू प्लस 0 हम लेंगे, यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 जो फंक्शन दिया है। अब यहाँ पर रखेंगे लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट h टाइम्स टू 0, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर मिल जाएगा 3, आज x की जगह रखेंगे 0 प्लस h का प्लस हो जाएगा ये 5 रखेंगे। जब यहाँ पर लिमिट h टाइम्स टू 0, तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3, 0 प्लस h प्लस 5। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ भी लिमिट पुट करेंगे h की जगह पर, ये भी हो जाएगा 3 इंटू 0, 3 इंटू 0, यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा। जो हमारा आर एच एल जो निकल कर आएगा वो कितना आ गया, ये हो गया 5 हो गया। तो हम यहाँ पर देखें कि एल एच एल और आर एच एल क्या है, यहाँ पर एल एच एल इजकल टू आर एच एल इजकल टू एफ ए, तीनों बराबर हो गया आपस में। जब इसे क्या कहेंगे हम, एल एच एल इजकल टू आर एच एल, यहाँ है एल एच एल इजकल टू आर एच एल, दोनों क्या है आपस में इक्वल है, हम इसे कह सकते हैं सतता। ये क्या है, कंटिन्यूटी है। एक बात और हम कह सकते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण के फंक्शन रूप में दिया हो वो हमेशा सतता ही होता है, डिसकंटिन्यूटी नहीं होता है। चलिए देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन लिखेंगे लिमिट x टाइम्स टू क्वेश्चन है
लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड साइन x अपॉन x इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स, या इसी को इस रूप में कह सकता है कि यदि एफ एक्स इजकल टू मॉड साइन x अपॉन x हो तो x इजकल टू 0 पर सतता की जांच कीजिए, देखिए क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड साइन x अपॉन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, या यदि इसको भी कह सकता है यदि एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन x अपॉन x हो तो x इक्वल टू 0 पर सतता की जांच कीजिए। अब देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है और कैसे निकालेंगे इससे, चलिए देखते हैं हम। अब यहां पर हम जो निकालेंगे एल एच एल इक्वल टू लेंगे लिमिट, या एल एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू -0, और यहाँ पर जो दिया है मॉड साइन x अपॉन x दिया है, मॉड साइन x अपॉन x। अब यहाँ पर लिमिट जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर जो हम रखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा साइन मॉड में साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड माइनस साइन h अपॉन माइनस h हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिमिट के मान जब पुट करेंगे देखिए क्या हमें रिजल्ट आएगा। यहाँ रखेंगे लिमिट के मान तो मॉड, या एक और थ्योरम समझ लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड का अर्थ होता है कि कोई भी संख्या जो मॉड में हो तो नेगेटिव होगी तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से जब मॉड से निकलेगा तो साइन h हो जाएगा अपॉन माइनस h। तो अब यहाँ पर एक थ्योरम आप पढ़े होंगे, यहाँ पर देख लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन, यहाँ पढ़ा है थ्योरम कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसका मान कितना होता है, इसका जो मान होता है 1 होता है। ये आप जानते हैं कि यहाँ से 1 होता है, यहाँ से कितना आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस है तो। या हम इसे और कह सकते हैं, यहाँ देखेंगे इसका कितना होगा, LHL जो आएगा LHL वो -1 हो जाएगा, -1। अब इसी तरह हम देखेंगे RHL निकालेंगे। RHL जब निकालेंगे, RHL यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू +0 मॉड साइन x अपॉन x। अब यहाँ से लिमिट चेंज करेंगे तो जो मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड में साइन लिखेंगे 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h।
अब यहाँ से जो हम लिखेंगे वो देखिए क्या लिखेंगे। अब यहाँ से जो मिलेगा लिमिट h टाइम्स टू 0 मॉड साइन h अपान h हो जाएगा। अब मॉड का जो अर्थ है कि प्लस होगा तो प्लस ही निकलेगा कोई भी संख्या, अगर नेगेटिव होगा तो ही पॉजिटिव आएगा। यहाँ से मिल जाएगा लिमिट h टाइम्स टू 0 साइन h बाई h। इसका भी कितना हो जाएगा, थ्योरम 1 होता है। जो हमारा RHL भी आया वो कितना आया, 1 आया। तो हम इसे लिखेंगे LHL इजकल टू RHL। लेकिन यहाँ पर LHL और RHL क्या लिखेंगे, डज नॉट इजकल टू होगा ना, इसलिए कि RHL जो आ रहा है +1 आ रहा है और जो LHL कितना है -1 आ रहा है। LHL और RHL दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसे क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूड लिख सकते हैं, या इसी को लिखते हैं हम डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट माने इसका अर्थ है कि अस्तित्व में नहीं है, इसी को लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। इसका जो आंसर क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। और लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिल जाए जैसे लिमिट x टाइम्स टू 3 मॉड में x माइनस 3 अपान x माइनस 3, इसका भी उत्तर क्या होगा, इसका जो उत्तर होगा इक्वल टू पे लिख ले क्वेश्चन में, इसका जो उत्तर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। इसका उत्तर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ये ऊपर हो या नीचे हो इससे कोई अंतर नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मार देंगे देखकर आंसर तुरंत। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में या SSR या AA या NDA में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। लिखें क्वेश्चन, यदि fx इजकल टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 कामा x डज नॉट इजकल टू 2, x डज नॉट इजकल टू 2। यहाँ दिया है कि कामा x इजकल टू 2, x इजकल टू 2 हो तो x इजकल टू 2 पर फलन सतत, x इजकल टू 2 पर फलन सतत या सत्ता है तो k इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। कह रहा है कि यदि fx इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान x माइनस 2 कामा x डज नॉट इजकल टू 2 कामा x इजकल टू 2 हो तो x इजकल टू 2 पर फलन सतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मैंने इस पे कह रहा है कि ये फलन सतत है, मैंने ये पहले से ऑलरेडी जो क्या है ये सतता है, तो यहाँ पर मुझे k का मान फाइंड करना है। देख कैसे निकालेंगे। सर्वप्रथम इससे लिखेंगे लिमिट x टाइम्स टू 2 दिया है, जो हमारा फंक्शन दिया है कह रहा है कि इस पर नहीं रहना है, यहाँ पर इसलिए क्यों k का मान यहाँ निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान x माइनस 2 और जिसका मान निकालना होता है उसको हम बराबर कर लेते हैं, इजकल टू जो दिया है k दिया है। अब देखिए यहाँ पर k दिया है, अब यहाँ पर आप फार्मूला भी लगा सकते हैं या अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल का प्रयोग कर सकते हैं हम। देखिए कैसे प्रयोग करेंगे।
अब यहाँ पर हम लिमिट x टेंड्स टू 2 दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2 दिया है। तो यहाँ पर रख के मान चेक कर लेंगे। तो जहाँ एक्स में क्या रखना है, 2 रखना है, इसमें रखिए, इस फंक्शन में रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपान 2 माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 4 या 2 माइनस 2, यहाँ जो मिल जाएगा 0/0। जब ये 0/0 हो गया तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो अंश का अवकलन अंश के साथ या हर का अवकलन हर के साथ कर देंगे। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, अब इसका अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा, x का अवकलन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट के 0 हो जाएगा, इक्वल टू k है। चलिए अब लिमिट का मान हम यहाँ पर लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2x इक्वल टू k। अब फिर हम रख के यहाँ पर लिमिट का मान देखेंगे कि वो जो डिटरमिनेंट जो फॉर्म होता है उस सातों में से किसी फॉर्म में तो नहीं आ रहा है ना। ये अगर किसी सातों फॉर्म में आएगा तो उसे मैं पुनः अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो नहीं आएगा क्यों किसी रूप में, तो यहाँ डायरेक्ट लिमिट का मान रख देंगे, तो यहाँ से जाएगा x रखेंगे 2, तो 2 इंटू 2 यहाँ पर इक्वल दिया k, तो k इक्वल कितना हो जाएगा, जो आंसर आएगा 4 हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह एक और लिखिए। क्वेश्चन दिया है यदि fx इक्वल टू cos x अपान x माइनस π/2, यदि fx इक्वल टू cos x अपान x माइनस π/2 कामा x डज नॉट इक्वल टू π/2, x डज नॉट इक्वल टू π/2, यहाँ पर दिया है 2 लैम्डा कामा यहाँ पर दिया है x इक्वल टू π/2 तो π/2 पर फलन फंक्शन सतत या सतता है तो लेम्डा का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन दिया है कि यदि fx इक्वल टू cos x अपान x माइनस π/2 कामा x डज नॉट इक्वल टू π/2, 2 लैम्डा कामा x इक्वल टू π/2 कह रहे कि तो π/2 पर फलन सतत है तो लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी इस फंक्शन पे क्या है, ये सतता है, इसमें सत्ता नहीं चेक करना है, इसलिए इसमें सत्ता दे दिया है कि ऑलरेडी ये क्या है, ये सतता है, और यहाँ पर लेम्डा का मान निकालना है। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/2 पर, इस पर क्यों यहाँ दिया है, इस पर डजंट इक्वल टू, इसलिए कि ये लेम्डा का मान निकालना है। तो यहाँ दिया है cos x अपान x माइनस π/2 इक्वल टू किसके बराबर कर लेंगे, 2 लैम्डा, क्यों, इसलिए कि लेम्डा का मान मुझे फाइंड करना है। तो देखिए अब यहाँ रख के देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/2, जहाँ जहाँ x बराबर का रखेंगे π/2 रखेंगे, तो cos 90 0, और यहाँ π/2 माइनस π/2 क्या हो जाएगा 0, तो ये जो लगेगा क्या हो जाएगा 0/0। यहाँ पर ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो जिसका एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो अंश का अवकलन अंश के साथ करेंगे और हर का अवकलन हर साथ कर देंगे। देखिए क्या होगा, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x का अवकलन करेंगे माइनस हो जाएगा sin x
और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा। आई इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2 लेमडा का। अब यहाँ पर जो हम मान क्या करेंगे, उठाकर डायरेक्ट अब पुट कर देंगे। यहाँ हो जाएगा माइनस साइन π/2 इक्वल टू 2 लेमडा, इसलिए कि 1 में 0 घटेगा तो 1 ही हो जाएगा, उससे कोई अंतर नहीं है। अब 90 साइन 90 का जो मान होता है 1 होता है, तो 2 लेमडा इक्वल टू -1, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा -1/2। यही हमारा जो आएगा रिजल्ट निकल कर -1/2 होगा। अब चलिए नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट लिमिट लिखें क्वेश्चन आज का। यदि f(x) इजकल टू 1 माइनस cos 10x अपान 1 माइनस, दिया है क्वेश्चन कि यदि f(x) इजकल टू 1 माइनस cos 10x अपान या लिख लेंगे। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, इसे रन दीजिए। लिमिट x टाइम्स टू 0 मॉड x/x, अब इसे बताना है। क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे इसे कि लिमिट x टाइम्स टू 0, लिमिट x टाइम्स टू 0 मॉड x/x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। इसका भी क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे LHL। तो LHL कितना होगा, लिमिट x टाइम्स टू -0 मॉड x/x, यहाँ लिमिट चेंज करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टाइम्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस h अपान 0 माइनस h। तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा इसका रिजल्ट क्या आएगा, लिमिट h टाइम्स टू 0, यहाँ हो जाएगा माइनस मॉड h अपान माइनस h। अब ये जो बाहर निकलेगा लिमिट h टाइम्स टू 0, नेगेटिव माइनस h है, बाहर आएगा मार्क्स से क्या हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा अपान माइनस h। ये कितना आ गया, -1। जो LHL का जो मान आया वो आ गया -1। चलिए इस तरह हम चेक करते हैं कि RHL क्या होगा। RHL क्या होगा, अब निकालेंगे RHL लिमिट h टाइम्स टू +0 मॉड x अपान x, मॉड x अपान x। लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट h टाइम्स टू 0, मॉड में 0 प्लस h अपान 0 प्लस h हो जाएगा। यहाँ पर जो निकल कर आएगा लिमिट h टाइम्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा प्लस h अपान प्लस h। तो यहाँ जो आएगा लिमिट इम्प्लाइड लिमिट h टाइम्स टू 0 प्लस h है तो मार्क्स आएगा प्लस ही होगा अपान h। कितना आ गया, इसका जो मान आ गया +1 आ गया। तो ये क्या है, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, it means does not exist, does not exist।
डायरेक्ट याद भी रखेंगे, तुरंत मार देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नेक्स्ट है यदि fx इजकल टू यदि fx इजकल टू 4x प्लस a कामा x के जो मान है कामा x के जो मान है वो 1 से छोटा है, फिर लिखेंगे 6 कामा x इजकल टू 1, यहाँ दिया है 3x माइनस b, इसका जो मान दिया है x का मान 1 से बड़ा है, तो x इजकल टू 1 पर फलन सतता है, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। सतता है तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए या करो। चलिए इसे देखिए, क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे इस पर हम। यहां पर जो हम निकालेंगे यहां पर जो मेरा आ जाएगा मान, इसे हम ट्रिक से भी कर सकते हैं या इसे मूल्य भी लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हम जो निकालेंगे उसे हम किस पर निकालेंगे, LHL का मान निकालेंगे हम। क्यों? इसलिए कि जो x का मान है 1 से क्या है, छोटा है। लिखेंगे LHL लिमिट x टाइम्स टू 1। यह जो फंक्शन दिया है 4x प्लस a दिया है, इक्वल टू किस पर निकालना है, 6 का हम बराबर कर लेंगे। तो अब यहाँ रखेंगे -1 होगा, LHL निकाल रहे हैं तो लिमिट h टाइम्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा वो, यहाँ रखेंगे 4 बाहर कर लेंगे, x की जगह पर रखना है जो मुझे -1/h प्लस a इक्वल टू 6। अब यहाँ पर लिमिट का मान अगर हम रख दे रहे हैं यहाँ, लिमिट h टाइम्स टू 0, तो 4 1 माइनस h, तो 1 माइनस h, तो h के जब 0 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 4 प्लस a इक्वल टू 6, इम्प्लाइड डेट जो a के जो मान आएगा वो हो जाएगा 2। a का मान कितना निकल कर आएगा, a के मान आएगा 2। अब इसी तरह b निकालेंगे हम, a का मान 2 आ गया। अब निकालेंगे RHL, तो RHL जो होगा लिमिट x टाइम्स टू प्लस 1। अब इस पर निकालेंगे, क्यों, x का मान जो है 1 से बड़ा है। यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस b, इक्वल टू किसके बराबर कर लेंगे, 6 के बराबर। चलिए अब यहाँ जो लिमिट लिखेंगे, लिमिट h टाइम्स टू 0, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 3, x की जगह पर रखेंगे 1 प्लस h माइनस b इक्वल टू 6। b इक्वल टू 6, तो यहाँ पर जो मिलेगा मुझे लिमिट
h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर हम एक बार और क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, या मान रख दीजिए डायरेक्ट, इसमें h की जगह पर क्या रखेंगे 0। यहाँ हो जाएगा 3 1 प्लस 0 माइनस b इजकल टू 6। यहाँ पर जो आएगा 3 माइनस b इजकल टू 6। तो यहाँ पर जो मिलेगा ये आ जाएगा माइनस बी अपने स्थान पर रहेगा, इधर जाएगा तो 6 माइनस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी इजकल टू माइनस प्लस 3, माइनस डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -3। यहाँ पर जो मेरा आंसर आया a इजकल टू 2 और b इजकल टू -3, ये हमारा रिजल्ट निकल कर आया कि a इजकल टू 2 और b इजकल टू -3, ये हमारा आंसर होगा। चलिए a इजकल टू 2 और b इजकल टू -3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन।